दीपम ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीप पापम दीप द्योभ्यो नमः शुभम करोतु कल्याणम आयु वैरोग्यम सुख संपादम शत्रु बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमस्तुते। बोले दीप नारायण भगवान की जय। दीप पूजनार्थम पुष्पम समर्पयामि। दीप के पास छोड़ दो, स्नान करा दीप के। गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी दीप नारायण पाद्य मार्गम स्नानम समर्पयामि। गंगावारी मनोहारी मुरारी चरणार चूतम श्रद्धहारी पापहारी पुनाद पाद्यमार्ग स्नानम समर्पयामि। वस्त्र मूली धागा इवा सुवासो परिवेत गाधा स्यासुमानोत्तम जय धीरसी का सुमंस वस्त्रम समर्पयामि। दीप नारायणाय नमः। आचमन ओम सुजातो ज्योति कौपस्त्रम समर्पयामि आचमन्यम समर्पयामि। दीप नारायणाय नमः। चंदन लगा दीप में। हरि ओम त्वम गंधर्व खनस्व विद्या महेक। सुपारी पन्नी ऊपर कर दे पता चलिए। हरि ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम गंडारिलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम समर्पयामि। दीप नारायणाय नमः। कुंकुम कुंकुम कांति दिव्यम कामनी काम संभव कुंकुम नाच गृहाणा कुंकुम चंदनम समर्पयामि। रोली है, रोली लगा दो। ओम श्रीयस्ते लक्ष्मी च पत्युरात्रे पार्श्वत रोली समर्पयामि। बंधन सिंदूरम रक्त सुभागम सुखवर्धम सुभदम कामदम च सिंदूरम समर्पयामि। दीप नारायणाय नमः। गुलाल अहिरि भोग प्रेति बाहु जय विश्वम परिमातु अभिचूर्णम समर्पयामि। दीप नारायणाय नमः। चावल फूल दीप से प्रार्थना। भो दीपम ब्रह्म रूपस्व कर्म साक्षी भूतानम यावत कर्म तावस्य स्थिरो भव। बोले दीप नारायण भगवान की जय। दीप पूजनार्थम पुष्पम समर्पयामि। दीप में छोड़ दो। पुनः चावल फूल राधा कृष्ण भगवान के ध्यान। या कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षे स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भूर्वश्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ध्याय ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। राधा कृष्ण भगवान की जय। गोपाल जी में छोड़ दो। ध्याय ध्यानार्थम पुष्पम समर्पयामि। पुनः चावल फूल भागवत भगवान की ध्यान करें। या कुंदेन तुषारहा धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीरावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निषेजाड्यापहम्। भगवती सरस्वती पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुराण पूजनार्थे अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। बोले पुराण भगवान की जय। पुराण ऊपर छोड़ता शुद्ध भागवत महापुराण की जय। पुराण पूजनार्थम पुष्पम समर्पयामि। पुनः चावल फूल व्यास जी के ध्यान। हरि ओम सहस्त्र श्री का पुरुका सहस्त्रक्षा सहस्त्र सा पाता सा भूमि गुंग सर्वत्र स्पर्शित संगुला महा। भगवान व्यास नारायणाय नमः। व्यास नारायण पूजनार्थम पुष्पम समर्पयामि। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। पुराण के तीन में छोड़ दो। पुराण के तीन में छोड़ दो। पुनः चावल फूल लेवा सुखदेव जी महाराज के ध्यान करो। यम प्रजवंत मनोपे कृत्यम कृत्यम द्वैपानु विराकात्राजुभावम पुत्रेति तन्मयति सका। भगवान सुखदेव नमः। सुखदेव पूजनार्थम पुष्पम समर्पयामि। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पुराण ऊपर छोड़ दो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पुनः चावल फूल अश्वस्थामा चावल फूल रख लो। अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमस्त विभीषणा कृपा परशुरामस्य सनक सनंद सनातन कुमार सप्तऋषि दशावताराय नमः। मत्स्य कूर्मा वाराह नृसिंह रूपेण दशावताराय नमः। ध्याय ध्यानार्थे पूजनार्थम पुष्पम समर्पयामि। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुराण में छोड़िया। 3 बार जल देव गोपाल जी में, 3 बार पुराण में रह। हरि ओम। ओमेतावानस्य महिमा तो जायं च पुरुखं पादो वस्त्रीपाद पुरुखं ततो विराट्या च विरादति पुरुखं पश्चनुमतो पुरा तस्मात् भूतारी च छंदा गुंसी जागृते पाद्य मार्गम आत्मनम समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। स्नान करा फिर 3 बार जल देते। पांव अर्घ्य आचमन स्नान भगवान के।
गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी भगवान श्री राधा कृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यास सुदेव सर्वांशी स्नानम समर्पयामि पंचामृत ये देख लुंगी तो पा है। हरि ओम पंचनद्या सरस्वती मापी अंत्रि देशो गावो श्रेता प्रोदधिघृतं च मधु च शर्करा समावृतं पंचवित स्नानं समर्पयामि भगवान श्री राधा कृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तम व्यास नारायण सुखदेव नमः जल स्नान शुद्ध बाला शुद्ध बालो श्वेता श्वेत अक्षरते पुष्पते कर्णयामा लिप्ता प्रजना शुद्धि स्नानं समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः वस्त्र धागा इवा सुवासो इवा सुवासो परिवृत गाधा सिया सुमानुतम जय धीरसी कासुलो मनसा शीतवात्रो संत्रम लज्जय रक्षम कुरु वस्त्रम समर्पयामि सर्वाभूषादिके सौम्ये लोक लज्जा निवार्थी वस्त्र प्रक्षिप परमात्मने वस्त्रम समर्पयामि श्री राधा कृष्ण पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आचमन जल आचमन वस्त्रांते कामरि वल्लभे देवी कुर्वाणं चंबिके आचमन्यम समर्पयामि जने लेनवा जने वे देह टोकरी में यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहजं आयुष्मग्रन्थं प्रतिमुच्य शोभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा भूर्भुवः राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नवनीत्रिभुक्तमय दत्ता गृहाणां परमेश्वरा यज्ञोपवीतं समर्पयामि भगवान श्री कृष्णचंद्राय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि जल आचमन यज्ञोपवीतान्ते गंगाजले समानीतं स्वर्णकलेशे आचमन्यं समर्पयामि उपवस्त्र एक धागा उदः ओम सुजातो ज्योतिका सर्ववासी भावसे तस्मात् भूतारी च छंदा गुंसी जागृते तस्मात् तम यज्ञाभ्रसे प्रोखम जात्माग्रतः भगवान श्री राधा कृष्णाय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः वस्त्रं समर्पयामि ओम सुजातो ज्योतिका सर्ववासी भावसे तस्मात् भूतारी च वस्त्रं समर्पयामि भगवान कृष्णचंद्राय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चंदन हरि ओम त्वं गंधर्वाखनस्व बृहस्पति तुमोऽस्तु राजा विद्वान् माच्युता गंधम समर्पयामि श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंडारिलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम समर्पयामि कृष्णचंद्राय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः रोली ओम श्रियस्ते लक्ष्मीच्चा पत्युरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमाश्रम मायिकाड़ा श्रलोकम मायिकाड़ा रोली चंद्रम समर्पयामि कुंकुम कांति दिव्यम कामनी काम संभवा कुंकुम समर्पयामि भगवान श्री राधा कृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सिंदूरम रक्त सौभाग्यम सुखवरदम सुदम कामदम सिंदूरम समर्पयामि गुलाल ओम हरियो भोग प्रेति बाहु जया विश्वस्त ज्ञानि विश्व परिमात विश्वम विश्व परिमात विश्वम अभिचूर्णम समर्पयामि राधा कृष्ण पुराण पुरुषोत्तम हल्दी हरिद्राम रजिताम देवी सुख सौभाग्यदायिनी पूजाय मत्र सुखम शांति प्रक्षिमम हरिद्राम चूर्णम समर्पयामि श्री राधा कृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः तुलसी पत्र मंजरी यत् प्रोकम मोकम केमस्य किं बाहु किमरूपदा उच्यते तुलसी पत्रम समर्पयामि तुलसी हेम रूपम च रत्न रूपम च भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यमर्पयामि हरि प्रियम भगवान श्री कृष्णचंद्राय नमः तुलसी मंजरी तुलसी पत्राणि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यासनारायण नमः सुखदेव नमः तुलसी हेम रूपम च रत्न रूपम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यमर्पयामि समी पत्र पन्नी में है समी पत्र समी समी में समी पापनाश समी समी में समी पापनाशनम दुःस्वप्ननाशने स्वस्वप्नोपजायते धनम धान्यम प्रपद्ये समी शुभम करो में समी पत्रम समर्पयामि अमंगलानां च समने दुःस्वप्नकृतनाशने स्वस्वप्नोपजायते धनम धान्यम प्रपद्ये समी पत्रम समर्पयामि कृष्णचंद्राय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बेलपान नमो बिलमिने च कवचिने च वरुतने च सुतसेनाय च दुन्दुभ्याय च हन्याय च नमः त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम च त्रिजन्म पाप संहारणम बिल्वपत्रम समर्पयामि फूल चढ़ा पुष्प ओम नमः कमल नेत्राय नमः कमल नभाय नमः कमलाकांते नमः ओम औषधि पुष्पवारे प्रायुष्णम जिष्णा पुष्पम समर्पयामि पुष्पम नानादिव्रते चंपकै पूजार्तुभ्यं पुष्पम प्रतिगृह्णामि परमेश्वर कृष्णचंद्राय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पम समर्पयेत् पुष्पाणि समर्पयामि
माल्यादिनी सुगंधनी माल्यादिनी वै प्रभो मायहतानि पुष्पाणि पूजार्थ गृहाणां परमेश्वर मालम समर्पयामि दुबी ओम कंडात कंडात परो हरन्ते परुखा परुष्पणे एवा प्रतुस्तेंचा त्वं दुर्व्यमित जन्मासि बंधितासि सौभाग्यासनन्ति देहि सर्वकार्य करि भव दुर्भम समर्पयामि सुगंधित तेल लगा ओम तैलानिचा कोई मत तेल हावे शिशी प्राकृत है हल्दी पन्नी में खावा ना ओम तैलानिचा सुगंधानि विविध द्रव्याणि लेपनार्थ पूजार्थ गृहाणां परमेश्वरा जननी चंपक तैलमेदं पुरोमिक पटवासक सुगंधि तत्रम समर्पयामि धूप बत्ती जलाल है आचमन कराला हरि ओम ओम ब्राह्मणो वस्या मुखमासिद बाहुराजन क्रीता उरु तद वैसभ्यं पादाभ्य वंशध्रुवजायता ओम धुरसे धुरवन्ते धुरवन्तं प्रभीतं ज्येष्ठोत्तम देवोत्तम धूपमग्रहाप्यामि वनस्पतिरसत्पूर्णो गण्डगण्डोत्तमग्रहाय सर्वदेवानां धूपमग्रहाप्यामि धूपं समर्पयामि गमला में रख किनारे में गमला के ऊपर में तुलसी वाला मत रखो मैं रख दिया एक दीप जलाबो बात की हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो रजायत श्रोताद्वायुष प्राणश्च मुखग्निरजायत कर्पावर्ती समायुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनास्क्रं गृहाणां परमेश्वर दीपं दर्शयामि साज्यं च वरते संयुक्तानां महिना योजितं मया श्री राधा कृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः दीपं दर्शयामि सामने मत धर दो किनारे मढ़ा धूप दीपांते आचमन्यम समर्पयामि हस्तोपराक्षरम समर्पयामि ऋषि क्रेशाय नमः प्रसाद लहा थाली में भोग दो मेरा प्रसाद तुलसी मंजरी कर लो एक दो ना देवा ना एक दो ना मैं तुलसी मंजरी करके भगवान मेरे भोग लगावा ए टुकनी में भी तुलसी मंजरी ओम नाभ्यायासे दंत्रिक्षा ग्वंसे स्नोद्यो समवर्तत पदाभ्या भूमिधीसा सोतस्ता लोकाप अकल्पना नीचे में रख दो भगवान कृष्ण नारायण नमः नैवेद्याम अर्पण वस्तु पुराण में लगा पुराण में
ओम अन्नम चतुर्वेद्यम स्वादु सर्वैन विद्यां घृतां देवभक्ष भोजम समान्वितम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ऋतु फल मिष्ठान सहिताय नैवेद्यां अर्पणमस्तु आचमन। ओम गंगाजले समानीतम स्वर्ण कलेशे आचमनम सुरश्रेष्ठ हस्त प्राक्षरन मुख प्राक्षन आचमनम जलम समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। दक्षिणा खुला प्रश्न हिरण्या गर्भ गर्भस्था हे बीज भाव सुरंत पुण्य फलदमताय शांति प्रक्षमम संपूर्ण पूजा फल प्राप्ति कामना साधु द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। राधा कृष्णाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चावल फूल भगवान से प्रार्थना। नमो वसवंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरबाभे सहस्त्रनामनाय पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। काशात्पति तं त्वयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशव माधव सम्प्रति गच्छति सशंख चक्र सकृत कुंडलं सपीतवस्त्र सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़त्र कलेश नाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भूर्भुवः स्वः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ध्याय प्रार्थना पूर्वकम अनंत अनंत कोटि कोटि नमस्कारम करोमि नमस्कारम समर्पयामि। बोले राधा माधव भगवान की जय। पुण्यकाक्ष भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। पुनः फूल लेवा और फूल लेके वो पार के कलश में ऊपर में कलश है हनुमान जी फूल रख लो। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जासु दयगार बसहि राम सर चापधर अतुलित बलधाम हेम शैलाभदे हम धनु जनु किसानु ज्ञानी नाम अग्रण्यम सकल गुणिधानम महानर्मधि समरूप दिव्यक्तम वाजातम नमामि। बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ओ मिर्च कलश चला स्नान करा हनुमान जी की स्नान 4 बार जल देव। ओम गंगोदकम उषदकम निर्मलम च सर्वतीर्थ समायुक्तम पाद्य मार्गमात्मनम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानम समर्पयामि। ऊपर हनुमान देवता पाद्री स्नान उसमें पंचमरी से स्नान पहले पंचमरी से स्नान करा दो। पंचमरी ओम पयः प्रीतेभ्यं पय औषधि कोपया देव्यंतरिक्षोपयोधापयो संतो मह्यम। पंचेति स्नानं समर्पयामि। हनुमान देवता ब्रह्मा जल से स्नान। सुधबाला सुरसुधबालो श्वेता श्वेत अक्षरुते पुष्पते कर्णौलिप्ता प्रजना शुद्धि स्नानं समर्पयामि। वस्त्र पन्नी मोली धागा सर्वाभूषादि के सौम्य लोक लज्जा निवार्थे वस्त्र प्रक्षामि परमात्मने। श्री हनुमान देवता वस्त्रं समर्पयामि। आचमन वस्त्रांते हस्त प्राक्षन मुख प्राक्षन आचमनीयं जलम समर्पयामि। श्री हनुमते नमः। उपवस्त्र ओम सुजातो ज्योतिका सर्ववासी भावसे तस्मात् भूतो उपवस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं जलम समर्पयामि। कामरी वल्लभी आचमनीयं समर्पयामि। जनेऊ जनेऊ लगे भैया जनेऊ लगे स्पर्श करना। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापति यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जल छिड़क यज्ञोपवीतांते आचमनीयं समर्पयामि। चंदन श्रीखंडम चंदन ऊपर में है चंदन श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाढ़ विलेपनम सुरश्रेष्ठम तम चंदनम प्रतिगिणां चंदनम समर्पयामि। श्री हनुमते नमः। रोली ओम सियचते लक्ष्मी पत्तरात्रे पार्श्व चित्राणुमाश माई खाड़ा श्रीलोक माखी खाड़ा रोली चंद्रम समर्पयामि। बंधन सिंदूरम वरुणभासम जपम कुसुम सनिभाम प्रीता स्मया देव प्रसिद्ध परमेश्वर सिंदूरम समर्पयामि। श्री हनुमते नमः। गुलाल अभिरम च गुलालम च चोवा चंदनमेव नादे शांति प्रकृति गुलालम समर्पयामि। हनुमते नमः। तुलसी मंजरी तुलसी हेम रूपम च रत्न रूपम च भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियम। श्री हनुमते नमः। तुलसी मंजरी समर्पयामि। फूल ओम औषधि पुष्पवारी प्रायुष्णम दिष्णा पुष्पम समर्पयामि। श्री हनुमते नमः। पुष्पम अर्पणमस्तु। दुबी ओम कंडात परोहरन्ते परुखा परुष्पणे एवा प्रतुसतेन च। श्री हनुमत देवता दुर्बम समर्पयामि। सुगंधित तेल तैलानि च सुगंधानि विविध द्रव्याणि लेपनार्थ पूजार्था गृहाणां परमेश्वर जननी चंपक तैलमेदं पुरोमिक पटवासकत्वं समर्पयामि।
अग्नि में आचमन करा लो, अग्नि के आचमन और धूप दह। हरि ओम। ओम धुरसे धुरवंते, ओम धुरसे धुरवंते धुरवंतम प्रवेतम ज्येष्ठहोतम देहूतम धूपमग्राप्यामि। दशांगूलम धूपम चंदन गुरु समर्पिता हनुमते तब्नुम धूपम अग्राप्यामि। धूपम समर्प्यामि श्री हनुमते नमः। दीप, हनुमान जी दीप देखा। साज्यम च देखा, साज्यम च वरते संयुक्तानां महिना योजितं मया दीपं गणा देवेश त्रैलोक्यदीपारं। दीपं दर्शयामि श्री हनुमते नमः। साज्यम च वरते। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो रजायता श्रोता द्वायुष प्राणस्य मुखगदग्निरजायता। श्री हनुमते नमः। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। एक किनारे में रख दो, प्रसाद लगा। ओम नाव्यायासे दंत्रिक्षा गुंसे स्नोत्यो समवर्तत पदाभ्यां भूमिधीसा लोतस्ता लोका कल्पन्नः। तुलसी मंजरी। हनुमत देव तपन्वा ऋतु फल मिष्ठान सहित नैवेद्याम अर्पणमस्तु। आचमन्यम समर्पयामि। आचमन करह। गंगाजले समानीतम स्वर्णकले से आचमन्यम समर्पयामि। ए नारियल ले लो, एक नारियल भगवान ले भेंट दे। भेंट कर दो। एक तो पुराण पढ़ी भेंट कर लो। पुराण को इदम फलम मैं स्थापितम से पुराण पुरुष अखर ऋतु फलम समर्पयामि। इदम फलम मैं स्थापितम पूर्वे। एक तो बाहर में रखा है, तेरे लोग खुलत रही उधर रखा है। इदम फलम मैं स्थापितम से हनुमान देव तपनुमा अखर ऋतु फलम। हनुमान जी के सामने में धर हनुमान देवता। हाँ, एक तो कृष्ण भगवान वो रखा है, वो जो रखा है ले लो। टेबल ऊपर के लो, टेबल ऊपर के ले लो। ले लो मैं हाथ। इदम फलम मैं स्थापितम पूर्वे जन्मे जन्मंत्री भगवान कृष्णचंद्राय नमः। अखंडित फलम समर्पयामि। फूल लेवा हनुमान जी से प्राप्त। नमो आयु पुत्राय भीमरूपाय च धीमते। नमस्ते रामदूताय कामरूपाय च श्रीमते। महाशोक विनाशाय सीता शोक विनाशने। लक्ष्मण प्राणदाताय च मनोकसमरिष्ठाय वनवासे। तत्त्वज्ञान सुत सिंधु निमग्नाय मह्यसे। अंजनाय सुराय सुग्रीव सचिवाय ते जन्मृत्यु भयध्यनाय सर्वकलेशराय च। श्री हनुमान देव तुम प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम करोमि। नमस्कारम समर्पयामि। हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सामान चंदन चावल तीन बार विष्णु विष्णु बोलो।
विष्णु 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 हाँ हाथ लगा लो सब कोई। पूर्वोच्चारित ग्रह सुपूर्ण तीर्थयाम संबत 2081 सके संबत 46 ईस्वी संबत 2025 अंतर्गत क्रोधी नाम संबत अंतर्गत श्री मास्तम मासेयाम फाल्गुन मासेयाम शुक्ल पक्षेयम शुभयाम तीर्थ चतुर्थी तीर्थौ शुभे वार वाश्रय और सोमवार वाश्रय शुभयाम नक्षत्रे अश्विनी नाम नक्षत्रयाम यथा नाम योग यथा नाम कन्या शुभे राशि चंद्रमा मेष राशि चंद्रमा तथा कुंभ राशि ग्रहेषु ग्रह सुपूर्ण तीर्थयाम चतुर्थी तीर्थयाम सोमवार वासे अपन गोत्र के नावला अपन गोत्र के नाम अपन नाम शुभयाम गोत्र उत्पन्न शुभे नाम हम श्री राम गोपाल नामनस्य सपत्नी सहिता सपुत्र सपुत्र वधु सपुत्री सदुहित सपौत्र पौत्री सकुटुंब परिवार भ्राता सहित मनोइच्छित फल प्राप्ति करनार्थ मन कामना मनो व्यक्त करला मनोइच्छित फल प्राप्ति करनार्थ अनेक अनेक विधि फल प्राप्ति करनार्थाय प्राप्त लक्ष्मी विद्यार्थी प्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति करनार्थ प्राप्त लक्ष्मी चिरकाले संरक्षार्थ काल सर्प दोष पितृदोष दूर करनार्थ सर्व पितृदेव पिता पितामह पर पितामह सहित सर्व पितृदेव मोक्ष गति सदगति प्राप्ति करनार्थाय वैकुंठ लोक प्राप्ति करनार्थाय श्रीमद् भागवत कथा यह श्रवण निमित्तार्थ यथाशक्ति कथा वाचन निमित्तार्थ चार रूपेण बेणी तुभ्यम करिष्ये। महाराज स्वस्ति 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 पूजा करिया जल छिड़का ब्याज ये जल के लोटा दे दो जल के लोटा भले देवो ना लोटा जल और चंदन खाली नहीं लगे बढ़ा दो प्रात बढ़ा दो अमृत जल छिड़का। ओम नमो वसवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष पाद्यम पाद्यम आगे स्नानो सप्यामि ये चंदन की दिया दे दो तिलक कर दो। नमो नमो व्यास रूपाय विष्णु विष्णु रूपाय व्यवसाय तम धनिधे नारायणम नमस्कृतम नरोत्तम च सरस्वती व्यास मुद्दे चावल से मस्त फूल दे दो को फूल वगैरह अक्षतान थोड़ा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु फूल गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम पूजनीय व्यास महाराज की जय। प्रणाम कर लो तो हम महाराज जी के कपड़ा रखे आचार्य जी कुकर कपड़ा रखा मेरे कपड़ा रखा महाराज नारियल एक नारियल हमारे ऊपर ये जाने ऐसा कर रहा तीन बार विष्णु विष्णु ओम करो कर महाराज करे पैसा हाँ कर दो जने पैसा दक्षिणा तीन बार विष्णु विष्णु उच्चारण करी हरि ओम विष्णु विष्णु हाँ पूर्वोच्चारित ग्रह गुरु सुपूर्ण तीर्थयाम संबत 2081 सके संबत 46 ईस्वी संबत 25 अंतर्गत क्रोधी नाम संबत देव फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम तीर्थयाम सोमवार वास्ते शुभयाम नक्षत्रे श्री नाम नक्षत्रे यथा नाम कन्या शुभे राज चंद्रमा मेष राज चंद्रमा कुमार सुरेशो अपन गोत्र के नाम अपन नाम ला शुभे गोत्र शुभे नाम राम गोपाल नाम सपत्नी सहित सपुत्र वधु सपुत्री सदुहित सपौत्र पौत्री सकुटुंब परिवार सहित मनोइच्छित फल प्राप्ति करनार्थ भागवत कथा श्रवण निमित्तार्थाय आचार रूपेण पूजन आचार हम निमित्त द्वादश अक्षर मंत्र जाप आचार रूपी बेणिम तुभ्यम करिसे पर गोत्र अपन नाम ले आचार रूपी बेणिम तुभ्यम करिसे प्रतीक के लिए नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तिलक करतः कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम चावल लगा दह सर्वांग हरिचंदनम स्मृतम कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि
आचार्य देवाय नमः। गंधम अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। प्रणाम कर लो। चला नीचे आ। बोलो में रह दो ना, में रह दो। सफेद चावल रखी, सब्जी चावल। पूर्वजाय च विद्महे पितृदेवाय च धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। पिता ही धर्म, पिता ही कर्म, पिता ही तप, तस्मत् पितृदेवाय नमो नमः। बांस में छोड़ दो, बांस ऊपर छोड़िए, किनारे में छोड़ दो। बाएं हाथ में चावल ले लो, सफेद चावल, और दाहिना हाथ से मैं कहीं तो छोड़ दो। अत्या अमुक गोत्र, अपन गोत्र के नाम लहा, और अपन नाम लहा। अमुक गोत्र अमुक नाम न तस्य, अपन पिताजी के नाम लहा। अस्मत् पिता निमंत्र्यामि अहोयामि, ऊपर में छोड़ दो। हाँ निखिल तुला नहीं लगे, तुम बैठ जाओ दिलो। अद्या अमुक अपन पिताजी के हो गए। अद्या अपन दादाजी के नाम। अद्या अमुक गोत्र अमुक नाम से राम गोपाल नाम से तस्य पितामह निमंत्र्यामि अहोयामि। अद्य पर दादा। अद्य अमुक गोत्र अमुक नाम से राम गोपाल नाम तस्य पर पितामह अहोयामि निमंत्र्यामि। वृत्त पर पितामह, बूढ़ा पर दादा। अमुक गोत्र अमुक नाम से अपन नाम ला वृत्त पितामह अहोयामि निमंत्र्यामि। अपन दादी के नाम ला। अद्य अमुक गोत्र अमुक नाम से पितामही निमंत्र्यामि स्थापयामि। पर दादी के नाम ला। अमुक गोत्र अमुक नाम से पर पितामही अहोयामि निमंत्र्यामि। बूढ़ी पितामही। अद्य अमुक गोत्र राम गोपाल नाम से वृत्त पितामही अहोयामि निमंत्र्यामि। तो हर ज्येष्ठ बड़े पिताजी वगैरह नहीं गोत्र अपन गोत्र के नाम, अपन नाना के नाम, और गोत्र नाना के नाम। अद्य अमुक गोत्र अमुक नाम अस्मद मातामह अमुक मातामह अहोयामि निमंत्र्यामि। अद्य अमुक गोत्र पर नाम पर नाना पर मातामह निमंत्र्यामि रुद्र स्वरूप निमंत्र्यामि स्थापित। बूढ़ा पर नाना। अद्य अमुक गोत्र अमुक नाम से अपन नाम लब्धित प्रमातामह अहोयामि निमंत्र्यामि। अपन नानी के नाम ले। अद्य अमुक गोत्र अमुक नाम से मुक्त मातामही निमंत्र्यामि स्थापयामि। बूढ़ी पर नानी। अद्य अमुक गोत्र अमुक नाम से परमातामही अहोयामि निमंत्र्यामि। बूढ़ी नानी। अद्य अमुक गोत्र अमुक नाम से विद प्रमातामही अहोयामि निमंत्र्यामि। ओकर बाद तुहर ससुराल तुहर मौसी बड़ी वक्त तुम हावत हावे के चल हावे हुआ वगैरह सब तो चला। तुहर ससुराल नहीं खत्म हो तो नाम ले दो। अद्य अमुक गोत्र पितृ भागिनी अमुक देवी सवित्री स्वरूप के नाम ले जाते अहोयामि निमंत्र्यामि। अद्य अपन ससुराल में बने नहीं हुई के बन तो हर सुनो में हावे दादा बाबा के नाम। अद्य अमुक गोत्र अमुक नाम नुह गोत्र अद्य मातामही कन्यादात्री अहोयामि निमंत्र्यामि। पर दादा ससुर के नाम ले रहा। पर दादा ससुर रुद्र स्वरूप पहलो। अद्य अमुक गोत्र अमुक पर मातामह कन्यादात्री निमंत्र्यामि स्थापयामि। तस्य भाव करी। अद्य तुहर गोत्र के नाम ला राम गोपाल नाम से सकल पितृदेव ज्ञात अज्ञानी कह पितृदेव जिसका नाम हमें ज्ञात नहीं, जिनकी तिथि ज्ञात नहीं,
जो हमारे कुल में जन्म लिए हैं, जो वृक्ष क्यों नहीं मिला हो, लता बेला मृला क्यों नहीं मिला हो, पशु पक्षी अताल पताल सुतल बीतल लोग कहीं हो, ऐसे सब के मोक्षार्थ हम सिद्ध भागवत कथा कावजन की आप कृपा से अता पाइए और आपके विराजमान होकर कथा का रस स्वादन करें, मोक्ष गति प्रदान करें। अद्य अमुक गोत्र अमुक नामनस्य ज्ञात अज्ञात सकल नामनि सकल पितृदेव अवयामी निमंत्र्यामी स्थाप्यामि। स्नान करावा, 4 बार जल छोड़कर ओम गंगोदकम उषुदकम निर्मलम च सर्वतीर्थ समायुक्तम भगवान पितृ परमेश्वर पाद्यम आर्घम आत्मम स्नानम समर्पयामि। पंचमरी छोड़ देवा पयोदधि घृतम च मधु च शर्करा समान्वितम श्री पितृ परमेश्वराय नमः पंचेत स्नानम समर्पयामि। पुनः जल से स्नान। शुद्ध बाला सरस्वत बालो श्वेता श्वेत श्रुति पुष्पते स्तुति स्नानम समर्पयामि। पितृ परमेश्वराय नमः स्तुति स्नानम समर्पयामि। वस्त्र मूली धागा विवासुवासो परिवृत्त गाधा सिया समानोत्तम जयदिरसि काशुमंसा वसांसिम समर्पयामि। शीतवातु संत्रम लज्जय रक्षम कुरु वस्त्रम समर्पयामि। पितृ परमेश्वराय नमः। आसमन वस्त्रांते हस्तपराक्षण मुखपराक्षण आत्मजं जलम समर्पयामि। उपवस्त्र ओम सुजातो ज्योतिका सर्ववासी भावसि उपवस्त्रम समर्पयामि। पितृ परमेश्वराय नमः। चंदन गंधम सर्वयामि। पितृ परमेश्वराय नमः। कुमकुम सिंधु लगाता कुमकुम कांति दीपम कामनी कुमकुम सर्वयामि। पितृ परमेश्वराय नमः। अक्षर पितृ 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 परमेश्वरा पितृ परमेश्वराय नमः। बंधन सिंदूरम समर्पयामि। गुलाल अविरम च गुलालम च गुलालम स्मे पितृ परमेश्वराय नमः। चावल सफेद चावल ओम बृहस्य यासस्य में तिलोलस्य मधुरस्य अक्षतान् समर्पयामि। फूल ओम औषधि पुष्पवारी प्राविष्टम पुष्पम समर्पयामि। पितृ परमेश्वराय नमः। दुबी ओम कंडात कंडात परोहरंती परुखा दुर्गम समर्पयामि। सुगंधित तेल तैलान यदि पन्नी में पन्नी के नीचे करिया पन्नी के नीचे ओम तैलानि च सुगंधानि विद्रव्याणि लेपनार्थत्रम समर्पयामि। धूप जदवा आगे नीचे डब्बा है। ओम धुरसे धुरवंते धुरवंतम प्रभीतम ज्येष्ठहूतम देहूतम धूपम अग्रयाप्यामि। ब्राह्मणो वस्य मुखमासित बाहुराजनकृता उरु तद्वैसभ्यम धूपम अग्रयाप्यामि। दीप देखा दिया ले लो। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो श्रोता द्वायुष प्राणस्य मुखग्नि रजायता। पितृ परमेश्वर धूपम दीपम प्रदर्शयामि। प्रसाद लगा एक प्रसाद अमर शकरा खाद्य खद्यानि दधि छिरघृतानि च शकरा खाद्य खद्यानि दधि छिरघृतानि च हारम भक्ष्य भोजन समान्वितम नैवेद्यम अर्पणमस्तु। ए नीचे में स्पर्श करा के बढ़ा दो। दुबी दुबी ओम नाभ्यायासि दंत्रिक्ष गोंग शीर्षणो ध्यो समवर्तत नैवेद्यम अर्पणमस्तु। आसमन करा दो। जल घुमा दो। गंगा जले समानितम स्वर्ण कलशे आचमनम समर्पयामि। दक्षिणा कर चिल्हर हिरण्यगर्भ गर्भस्थ हिम भावसु द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। चावल फूल व सफेद चावल और फूल हाथ जोड़ के पितृ परमेश्वर प्रार्थना के पिताजी पितामह पर पितामह आप कृपा से आपकी द्वि धन संपदा से आपके आशीर्वाद तले हम आपके मोक्षार्थ श्रीमद् भागवत कथा कावजन की से आप श्रवण करें, मोक्ष गति को प्राप्त करें, हमें सुभाषित प्रदान करें ताकि हमारा कुल परिवार दुर्बा की भांति हरा भरा हो, पुष्प की भांति सुगंधमय और खिलामय हो। नमो पितराय नमः, नमो रसाय नमः, नमो पितराय घोराय जीवाय नमो नमः। पिता ही धर्मा पिता ही कर्मा पिता ही तप तस्मत् पितृदेवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम करोमि नमस्कारम समर्पयामि। बोले पितृ परमेश्वर भगवान की जय। हाथ में जल ले लो थोड़ा से, सीधा हाथ में लहा, सीधा हाथ में। ओम अनेन कृतेन पूजन यथा काल युसर पितर परमेश्वर पूजन पितृ जनार्दन अर्पणमस्तु प्रेताम नमः। चले एक नारियल जले और पैसा रख के बोले दे दो। फूल रख ला, पीला चावल नारियल रखा, एक जने रख ले टुकनी में है। एक जने करा ना जने लो, ये दे टोकरी में है, टुकनी में और मैं पैसा रख लो।
तीन बार विष्णु विष्णु को उच्चारण करेगा। विष्णु विष्णु हाँ पूर्वचारित ग्रह गुरसु पुण्यतीर्थ संबत 2081 सके संबत 40 ईस्वी संबत 25 अंतर्गत क्रोधी नाम संबत संतोष मास्याम फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम तीर्थ शुभे वार वासे चंद्रवार वासे शुभयाम नक्षत्रयाम अश्विन नाम नक्षत्र शुभे राशि चंद्रमा और मेष राशि चंद्रमा कुंभ राशि सुरेश ग्रह शुक्र गुरसु पुण्यतीर्थ चतुर्थी तीर्थयाम शुभे गोत्र अपन गोत्र के नाम अपन नाम शुभे नाम सकल मनोवांछित फल प्राप्ति करनार्थ अनेक अनेक अभ्युदय फल प्राप्ति करनार्थ श्रोदेव प्रसन्नार्थ भगवान राधा मृतौ प्रसन्नार्थ यथा काल के अनुसार श्रीमद् भागवत प्राण निमित्तार्थ अस्यारूपी वेणीम तुभ्यम करिष्ये। मोली धागा हेलो हेलो बोलो उसका टाइम है। हाँ आखिरी वाला बात अरे वो लोग प्रेम से मन वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। फ्लाउ इको को डाल दो, इको को बढ़ा मजा नहीं आता। पेंट 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 राधे 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 राधे
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कौशल्या के तारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के तारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के तुम्हारे राम, भक्तों के तुम्हारे राम, भक्तों के तुम्हारे राम, भक्तों के तू प्यारे राम, श्री राम जय जय 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 राम।
कीर्ति श्री ब्रजरेश की नैन नीले निहार जिनके दर्शन मात्र सो सभी लोग खड़े हो जाएं। पाप होई जल छार पाप होई जल छार श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको मनाऊं आरती गाओ प्यारे तुझको मनाऊं श्रुतिया बिहारी तेरी आरती गाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ जय हो मुकुट प्रभु सिर पे सोहे मोर मुकुट प्रभु सिर पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि हरे मैं जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं राधे जय हो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों की दर्शन पाऊं मैं उन चरणों की दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम सदा वसंतम हृदयान वृंदे भवं भवानी संतम नमामि मंदार माला गुलकांतिकाय कपाल माला नित्य कराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। आखिरी प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। अभी कथा विराम के पश्चात एक और आरती करेंगे, तो अभी स्थान में ग्रहण करें। कुछ एक समय जो बचा है उसमें आज की कथा प्रारंभ करेंगे। है? लेना बाद में कर हाँ। तू मन स्थान ग्रहण करा तो हाँ शुरू कर दूँ। स्वस्ति नो श्री गणेशाय नमः। आइए विराजिए पवन कुमार, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली। गोपैस्त्री परिवेष्टितो, विजयते गोपाल चूड़ामणि। वसुदेव सुतं देवं कंसस्य चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। वंदे देव उमापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशंकरं सानन्दमानन्द वने वसन्तं मानन्दकन्द हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कसह राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि हेलो। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बर अरुणबिंफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। आइए इस मधुर अष्टक को प्रतिदिन हम आप सब मिल करके गाएंगे। भगवान के समस्त अंगों को 2-3 श्लोकों के माध्यम से हम यहाँ नित्य प्रतिदिन गायन करेंगे। आपको बहुतों को तो याद होगा और नहीं तो 1-2 दिन में आप सबको याद हो जाएगा। बड़े भाव के साथ गाइएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम
मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वाचनं मधुरं चरितं मधुरं वाचनं मधुरं चरितं मधुरं वासनं मधुरं वलितं मधुरं वासनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं प्रेम स्वर वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए मेरे गोविंद से जिनकी हम चरित्रों की लीलाओं की कथा आज से 7 दिन पर्यंत तक यहाँ सुनेंगे, उनसे करुणा का 2 बूंद मांगे कि हे मेरे गोविंद, तू करुणा का सागर है। मेरे भाई बहन एक चीज याद रखना, जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी मिटता नहीं, जिंदगी के आखिरी तक वो स्वभाव बना रहता है। समुद्र को आप कहीं से भी चखेंगे
बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, समुद्र का स्वभाव है चखेंगे तो वो खारा ही मिलेगा आपको। उसी प्रकार मेरे गोविंद का स्वभाव ये करुणा का सागर है, ये कृपा का सिंधु है। इनको कहीं से भी मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये कृपा बरसाएंगे ही। इसलिए केवल इसी भाव के साथ रोज गाएंगे हम। आप सबको भी याद होगा। केवल 2 मिनट इस गीत को गाएंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हे मेरे गोविंद, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तो इसे समझा, अब तो इसे समझा। गिराए कौन दिशा से हम, गिराए कौन दिशा से हम। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। इधर घूम के आए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कर ले, कानों में जरा
कौन दिशा से हम भी जाए, कौन दिशा से हम तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे यहाँ से हम, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय जय, देव। आह्वाहित समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अकारण करुणावलय श्री बालकृष्ण लाल, उनकी वाङ्मय शब्द स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राम गोपाल जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र निखिल राठौर जी और पुत्र वधू आंचल, आंचल नाम है ना, आंचल, ऋतु रानी आपकी पुत्री, और इसीलिए देख रहा था मैं दमान जी का नाम देवेंद्र, श्री देवेंद्र, आपके बड़े भैया रामकृष्ण जी और श्रीमती उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी, आपकी बहन श्रीमती शकुंतला देवी, जीजाजी सत्यनारायण जी राठौर, इन सब का मूल स्वरूप श्रीमती सुहागा देवी, उन्हीं का पुण्य प्रताप है। आपके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी गया प्रसाद, ऐसा है क्या ना? हाँ, लखनलाल, लखनलाल, लखनलाल जी का। राठौर जी, एक चीज कहा गया है भागवत जी में, जब ऐसा कोई संतति कथा कराने के बारे में केवल सोचता है, कराना तो दूर की बात है, तो उनके जो पूर्वज है ना, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, जहाँ कहीं भी रहते हैं वो नाचते हैं, कीर्तन करते हैं कि क्या बात, मेरे संतान की संतति जो मैं छोड़ के आया हूँ वो मेरे हरि कथा सुन रहे हैं, मेरे को भी सुना रहे हैं। पूर्वजों की अत्यंत कृपा होती है, भगवान का अत्यंत कृपा होती है, तब ये भागवत की कथा आयोजित होती है। इसलिए आपके पूर्वजों का और भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर। मैं हमेशा एक शब्द कहता हूं, उसको याद रखिएगा, निमित्त मात्र बने। आपको ईश्वर ने चुन लिया, नहीं तो बड़े बड़े धनवान रहते हैं वो करा नहीं पाते। इसलिए समझिएगा ये कि मैं नहीं करा रहा हूं, मेरे गोविंद मुझसे कुछ करा रहे हैं, वो चाहते हैं तो आपके द्वारा करवा ले रहे हैं, करने वाला तो वही है। ऐसे आयोजन करता निमित्त मात्र के श्री राम गोपाल जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, आपके स्नेहिल निमंत्रण से उपस्थित आपके प्रेमी जन, पूर्वजन, आत्मीय जन, उन सबको
गांव तो मेरा है, इसलिए ज़्यादा औपचारिक बातें न करते हुए गांव के समस्त देवी देवताओं को सुमिरन करते हुए, याद करते हुए, यहाँ उपस्थित आह्वाहित समस्त भगवानों को प्रणाम करते हुए कथा के शुरुआत दिन एक सामान्य परिचय होता है, वैसे ही भगवत भक्ति से ओतप्रोत यहाँ उपस्थित सभी माताएं, भाइयों, बहनों इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ये कथा जहाँ पर भी बैठे हों उन तक, उनकी श्रवण इंद्रियों पर ये कथा पहुँच रही हूँ उन सबको, और तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जहाँ जो भी बैठ कर के आनंद ले रहे हों, ऐसे प्रसारण देख रहे हो, ऐसे श्रोता, उन सब के हृदय में बैठे हुए उस परमपिता को मैं व्यासपीठ से सादर प्रणाम करता हूँ। एक दिन मैंने चर्चा में कहा था तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव। स्वस्ति वाचन करते हैं हम लोग ना शुरुआत में, तो इसको भी बोला जाता है। आप कितना भी कर्ता बन लीजिए कि हमने ये तिथि तय की है, लेकिन वो चाहते हैं तभी पूरा होता है। हम कभी भी दावा ना करें कि कराने वाले हम हैं। इसीलिए 2-3 दिन पहले मैंने कहा था बाबू निखिल से कि बेटा, आदमी का नियत बदल सकता है लेकिन नियति कभी बदली नहीं जाती। जो जब लिख दिया है वो उसी दिन प्रारंभ होगा। इच्छा मेरी बहुत थी कि 5 बजे बैठ करके कम से कम आज 2.5-3 घंटा में कथा कहूँगा, लेकिन बताइए 7:30 बल्कि 7:40 अभी हो गया है, 7:30 होने वाला है। तो नियति कभी नहीं बदली जाती। जो जिस समय जिसको नियत किया गया है वो होगा, अवश्य होगा। तो ये कथा भी प्रारंभ तो होनी थी 27 को, लेकिन भगवान की वैसी इच्छा थी। तो जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रही है। आज अंततो गत्वा राठौर जी के इस प्रांगण में ये कथा प्रारंभ हो रही है, उसकी अपनी खुशी। मुझे याद है कि इस जगह पे नवधा रामायण भी हुआ था। तो ऐसे भी ये पवित्र भूमि है और पवित्र मन से संकल्प किया गया, यह कथा इस भूमि को और पवित्र बना रही है। तो आज प्रथम दिन एक परिचय होता है मेरे आपके पूरे विधि विधान से पूजा कराने वाले मेरे अत्यंत करीबी आत्मी प्रेमी पंडित जी हैं खोखसा से, श्री निशुकांत भाई। हमारे आपके ग्राम के पुरोहित आदरणीय विश्राम जी प्रसाद मिश्रा। आपसे निवेदन, यदि आपको सुविधा हो तो यहाँ आकर के बैठिए और जल्दी विराम लेंगे। आज तो ज़्यादा कथा नहीं है, कल नियत समय 2:30 बजे है। हमने हनुमान जी को यहाँ आवेदन दिया है, तो 2:30 बजे हम बैठ ही जाएं और हमारे संगीत वाले तो 2:15-2 तक बैठ ही जाएंगे। तो आप लोग भी पूरी तरह तैयार होकर के मंगलाचरण हमारा 2:30 बजे शुरू हो जाए और लगभग 2:45 के आसपास कथा प्रारंभ हो जाए। तो इतनी जवाबदारी आप लोगों की रहेगी, ऐसी तैयारी आप करेंगे। यद्यपि भगवान की कथा अपने आप में ही रसमय है, लेकिन फिर भी उसको सुरों से सजाते हैं और उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे संगीत के माध्यम से उसको और सजाने का काम हारमोनियम में कार्तिक राम जी हैं कश्यप, आप सीपत से पधारे हैं, हमेशा साथ चलते हैं। उनके बगल में आर्गन लखाली से रमेश कंवर, फेकूराम जो पेड मास्टर हैं, वहीं बाराद्वार लखाली से
नवा गांव, हाँ इनका गांव भूल ही जाता हूँ, नवा गांव। और हमारे तबला मास्टर जो बैगा निषाद, आप कोरबा से। तो एक पुरानी गीत है ना जो भारत माता के लिए गाया जाता है, वैसी है, अलग अलग ढंग से गुलदस्ता में अलग अलग फूल को सजा करके एक गुलदस्ता बनाया जाता है। उसी प्रकार अपने अपने प्रयास से भगवत भक्ति या भगवत का गायन हम सब करते हैं। आज से अनवरत 8 दिनों तक इस प्रांगण में भगवत की कथा गाई जाएगी। तीन ही माध्यम है राठौर जी जिससे कुछ पाया जा सकता है। एक है लक्ष्मी से, दूसरा है शक्ति से, और तीसरा है भक्ति से। और तीनों देवी हैं। लक्ष्मी न रहे तो इतना बड़ा आयोजन ना हो, उसके लिए जरूरी है लक्ष्मी तो चाहिए ही चाहिए। लक्ष्मी ही है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आप बैठ ही नहीं पाओगे, तो फिर ये भी मुश्किल है। इसलिए शक्ति भी होनी चाहिए। दोनों हैं लेकिन श्रद्धा और भक्ति नहीं है तो भी कोई काम का नहीं। इसलिए तीन ही माध्यम से कुछ पाया जा सकता है। पहला लक्ष्मी, दूसरा शक्ति और तीसरा भक्ति। भगवान की कथा भी पानी हो ना, और उनको भी पाना हो तो तीन बहुत जरूरी है माध्यम। कथा करानी है तो लक्ष्मी की जरूरत होगी, इतना बड़ा पुरुषार्थ अर्थात शक्ति की जरूरत होगी, और अंतिम में जो बहुत बड़ी चीज है वो भक्ति की भी जरूरत होगी। तब आपके घर में ठाकुर अवश्य पधारेंगे। ये तीन होना ही चाहिए। भगवान को पाना संत लोग बोलते हैं कि कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। आप बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप ठीक से न समझ पाए। बोलेंगे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। लेकिन महाराज जी बोल रहे हैं कि भगवान को पाना कोई कठिन नहीं है, तो ये तो थोड़ा विरोधाभास हो रहा है। नहीं, थोड़ा समझिएगा इसको। भगवान हर जगह है, सिया राम मैं सब जगह जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहाँ नहीं है तो कठिन कौन सा बात है? कठिन है उनको जानने वाली मेधा शक्ति की, उसको प्राप्त हो जाए ऐसी भक्ति की बहुत जरूरी है, और श्रद्धा बहुत कठिन है। और ये दोनों चीज कहाँ से होगा, किसके द्वारा होगा? तो ग्रंथ कहता है 11 स्कंद में, दुर्लभो मानुषो देहा देहि नाम क्षणभंगुरा। सबसे कठिन चीज कोई है तो वह है मनुष्य का शरीर। दुनिया में अनेक 84 प्रकार के जीव हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाते। हमें ईश्वर ने प्रदान किया है मनुष्य का शरीर, जिससे हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं। इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया है। सबसे ज्यादा कोई दुर्लभ कठिन है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करना। और इसको शरीर प्राप्त कर लो तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और कोई नहीं है, ये मात्र भगवान को पाने के लिए एक साधन है। हमारा शरीर प्रभु को पाने के लिए एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा गया। इसलिए भगवान हमें यदि मनुष्य का शरीर दिए हैं तो इस शरीर का सदुपयोग भगवान की भक्ति करना है, उनका कीर्तन, उनका आराधन करना है। अतः भगवान की हम सब आराधना और भक्ति करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई भी चीज अत्यंत कठिन शरीर को पा करके यदि हमने भगवान का सुमिरन नहीं किया तो भगवान कहते हैं तुमने अपने इस शरीर को व्यर्थ गंवा दिया है। कुछ भी चीज आपका साथ नहीं जाता। पहले जमाने में बैंक वगैरह लाकर वगैरह नहीं होता था, तो पहले धन को भूमि में गड़ा देते थे पुराने के लोग।
इसलिए नीति का वाक्य है कि आपकी सारी संपत्ति पहले के लोग भूमि में गड़ाते थे। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना श्मशाने च। धनानि भूमो, धन जो है भूमि में पड़ा रह जाता है। नारी गृह द्वारे, जिस नारी को हम इतना प्रेम करते हैं वह अंतिम समय में केवल नारी की कहाँ तक मर्यादा है, तो आरती करेगी केवल दरवाजे तक, फिर मनुष्य का वो शरीर जो है स्मशान के लिए चला जाता है। तो धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, पशु धन होता है वो कोठे में पड़ा रह जाता है। नारी गृह द्वारे जना श्मशाने च, लोग जिसको हमने अति आत्मीय माना है वो कंधों पर उठा करके स्मशान में हमें लेटा दे, वो लोग भी नहीं जा पाते। तो जाता कौन है? तो केवल जाएगा कौन? देहासितायाम परलोक मार्गे गच्छति जीव कर्मति एका। आपके साथ केवल कर्म ही जाता है आपका, अच्छा कियो या बुरा कियो। इसलिए कर्म हमें अच्छा करना चाहिए, और वह मिलेगा कहाँ? तो ऐसी सत्संग की आश्रय लेंगे तो हमें पुण्य का भागी बनेंगे। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। ध्यान रखिएगा एक एक शब्दों में। साथी है गंग मित्र, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अंतिम समय आया तो लोग आ जाते हैं वो गंगा जल पिला देंगे, बस यहाँ तक है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। लेकिन इससे आगे, इससे तो आगे कौन जाएगा? टिकट बता रहा हूं मैं, हमारा साथ देगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसमें तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। कोई साथ नहीं जाता, आपकी केवल भक्ति ही आपके साथ जाएगी। आपका भजन वही टिकट है वहां तक पहुंचने का। इसलिए कैसे भी हो भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की भक्ति करें। आइए, ये तो मैं भूमिका बांध रहा था आपके मन को कथा में लाने के लिए। एक चीज अवश्य यहाँ कह देना चाहता हूँ। ये जो विचार आया है ना हमारे आयोजक राम गोपाल जी के मन में, पुत्र का विवाह करूं, पुत्र वधू लाऊं और उसके बाद उन दोनों को कथा में बैठा दूं, ये अभी का विचार नहीं है। हठात आपके मन में आया हो, वो गुरु कृपा हो, आपके पूर्वजों को कृपा हो। गृहस्थ का शुरुआत यदि भगवत भक्ति से हो, वह गृहस्थ सदैव भक्ति करेगा, उस पर भगवान की कृपा अवश्य बनी रहेगी। इसलिए बहुत ही सुंदर काम है। मेरा तो मन उसी दिन गदगद हो गया कि आपने कहा कि गुरुदेव करूंगा ईश्वर की कृपा से, और वही लोग बैठेंगे। इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता कि गृहस्थ का कभी भी शुरुआत हो भगवान की भक्ति से हो, फिर
इसमें चारेही वस्तुओं की, चारेही जीवों की वर्णन किया गया है। किसका? पहला तो भक्त की कथा आती है, दूसरा भगवान की कथा है इसमें। तो भक्त की कथा जिसमें हो, भगवंत अर्थात भगवान की कथा जिसमें हो, भक्ति की कथा जिसमें हो, और गुरु की कथा जिसमें हो, चारों की कथा इस भागवत पुराण में बताई गई है। सर्वप्रथम इसमें आएगी तो भक्त की कथा बताई जाएगी, जिसमें ध्रुव जी की कथा आएगी, प्रहलाद जी की कथा आएगी, पृथु महाराज की कथा आएगी। ऐसे अनेक भक्तों की कथा बारी बारी से आती जाती है। तो जिस शास्त्र में भक्तों की कथा गाई जाए, फिर उसके बाद भक्ति की कथा गाई जाए, और उसके बाद फिर दसम स्कंद में भगवान की तो फिर कथा गाई जाएगी, और एकादश स्कंद में इसमें गुरु की कथा आती है, दत्तात्रेय जी महाराज की, जो 24 गुरुओं का वर्णन है। इस प्रकार से इन चारों की जिसमें वर्णन किया जाता है उसको भागवत कथा पुराण कहते हैं। भागवत कथा, कथा के बारे में समझ लिया, भागवत में क्या चीज होती है वो समझ लिया। अब आते हैं श्रीमद। श्री माने होता है, मद माने होता है सार। श्री मतलब होता है लक्ष्मी कहो, ऐश्वर्य कहो, बहुत सारा उसका नाम है। तो जहां पर श्री को एक शब्द में भागवत जी के आश्रय ले रहे हैं तो कहेंगे स्वयं ये राधा रानी है। भागवत जी में यदि इसकी आप पत्ता खोलेंगे तो उसकी पन्ना जो है सफेद होता है। कोई भी ग्रंथ का पन्ना सफेद होगा, और उसकी स्याही जो है काली होती है। संतों के मुख से मैंने सुना जो काली स्याही है वही भगवान स्वयं श्याम जी हैं, और जो सफेद पत्ता है वही राधा रानी है। और ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? भागवत शास्त्र बन गया। जैसे आप बोलो तो केवल आप बोलें, मैं बोल रहा हूं तो केवल मैं ही बोल रहा हूं, और हम दोनों मिल करके बोले तो कीर्तन बन गया, वो बोले। इसी प्रकार यदि राधा जी का गायन करे तो राधा जी का नाम हो गया, कृष्ण जी का गायन करे तो केवल कृष्ण जी का नाम हो गया। यदि दोनों को मिल करके हम गायन करते हैं तो वही श्रीमद् भागवत कथा हो जाती है। तो दोनों का वर्णन जिसमें ग्रंथ में किया गया हो वह श्रीमद् भागवत की ग्रंथ है, शास्त्र है। तो इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ। इसका प्रथम स्कंद है। बस इसी प्रथम स्कंद को गा करके आज की कथा को हम विराम देंगे। कल निश्चित समय में आप हम सब मिल करके बड़े प्रेम पूर्वक भागवत कथा श्रवण करेंगे। आइए मेरे साथ प्रथम स्कंद महात्मा का गाइएगा आप सब। सच्चिदानंद रूपाय, आप लोग वही बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय। पुनः सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह प्रथम श्लोक। व्याख्या तो बहुत है, समयाभाव के कारण शब्दार्थ इसका ले लेते हैं कि कथा श्लोक का अर्थ क्या है। भगवान का वर्णन इसमें किया गया है। कैसे हैं? तो सबसे पहले उनका रूपों का वर्णन है। प्रभु कैसे हैं? तो सत घन, चित घन, आनंद घन, इन तीनों को मिलाया गया है तो सच्चिदानंद उसका नाम पड़ा है। भगवान कैसे हैं? जो तीनों काल में सत्य हैं। ये जो इस प्रांगण में अभी मान लीजिए कोठार कभी रहा,
कभी ये बारी बन गया, कभी ये घर बन जाएगा। तो ये जगह सत्य नहीं है। हो सकता है कभी 100 साल 200 साल पहले यहाँ पर घर रहा हो, उसके बाद ये कोठार बन गया, आज यहाँ पर कथा हो रही है, कल घर बन जाए। तो इसलिए जगह सत्य नहीं है। लेकिन सत्य कौन है? तो सत्य मिट्टी सत्य है। यहाँ कुछ भी बन जाए लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहेगा, इसलिए सत्य मिट्टी है, वो तीनों काल में वही रहेगा। इसी प्रकार मेरा गोविंद ठाकुर जो है, पूर्व में भी वही सत्य थे, आज भी वही सत्य है, भविष्य में भी वही सत्य रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं, इसलिए ये सत्य स्वरूप है। चित्त मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान, चैतन्य। इसमें जो चेतनता है वो किसी अन्य जीवों में नहीं है। यही प्रकाशवाने जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मानस में आप लोग जानते हैं। दुनिया किससे प्रकाशित है? तो दुनिया प्रकाशित है केवल भगवान से, ये प्रकाशक है। आप सब हिंदी के, मेरा ये गांव अच्छा ढंग से साहित्य पढ़ने वाला गांव है, जानते हैं। प्रकाश जो जिससे प्रकाश ले उसे प्रकाश्य कहते हैं, और प्रकाशक जिसके द्वारा प्रकाश मिले उसको प्रकाशक कहा जाता है। जैसे सूर्य से सभी लोग प्रकाश लेते हैं, जितने ग्रह हैं उपग्रह हैं सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं, इसलिए सूर्य भी भगवान है, वो प्रकाशक है। इसलिए ये चैतन्य चित स्वरूप है। और तीसरा है इनका आनंद है। इनका कैसा है स्वभाव? तो इनका आनंद स्वरूप है। हिंदी का आप शब्द ग्रंथ व्याख्या देखिए, व्याकरण निकाल कर देखिए, इन्हीं का एक ऐसा शब्द है आनंद, जिसका एक कोई प्रतीकात्मक कोई दूसरा शब्द नहीं बना है, पर्यायवाची। यदि सुख का विलोम लेंगे तो दुख हो सकता है, हर्ष का विषाद हो सकता है, दिन का रात हो सकता है, लेकिन खोज लेंगे तो आनंद का कोई विकल्प नहीं, आनंद परिपूर्ण है। कई लोग बोल देते हैं मजा करके, मजा तो बहुत निकृष्ट शब्द है। आनंद अपने आप में परिपूर्ण है, जो तीनों काल में आनंद रहे। हमारा आनंद नहीं रहता। क्षण भूमि के कब हंसे और कितने छोटा सा संकट आए तो तुरंत व्यक्ति रोने लग जाता है, लेकिन ईश्वर हमेशा आनंद स्वरूप है। कल्पना करो कि जिस प्रभु को चक्रवर्ती राज्य मिलने वाला था, समस्त उपक्रम का था, वशिष्ठ जी ने कहा कि राम तुम्हारे पिताजी कल तुम्हारा राज तिलक करेंगे, उसके लिए तैयारी होती है कुछ, उस तैयारी को तुम्हें करना है। खबर सुने हैं प्रभु श्री राम ने, लेकिन उनके मन में कोई जरा सा न विषाद। बदलती है एक ही रात में। जिसको युवराज का पद मिलना था, सुबह पता चला है जाकर के कि भगवान प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। कभी भी कोई न रोना न गाना, वनवास मिल गया, कभी भी कोई न रोना न गाना, कोई हर्ष न विषाद, कोई हर्ष न विषाद। ऐसे स्वरूप है इनका, तीनों काल में आनंद का ही स्वरूप है, इसलिए इनका नाम आनंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, ये तो इनका रूप स्वरूप हुआ, लेकिन ये करते क्या है? तो ये करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वपत्यादि आदि, विश्व की उत्पत्ति भी यही करते हैं, पालन भी यही करते हैं, और संहार भी यही करते हैं। भगवान करते हैं उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। अच्छा, और क्या होता है? तापत्रय विनाशाय, तीन को विनाश करते हैं। इनका नाम, इनका आश्रय ले लें से। ताप कौन कौन से? दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों तापों को ये नाश करते हैं। अच्छा, देह का ताप भी दो प्रकार की होती है।
शारीरिक पीड़ा केवल रोग से ही नहीं, एक शरीर से एक मानसिक पीड़ा भी होती है। इसलिए आज का आदमी देखोगे ना तो हमेशा बोलेगा कैसे चलो ना ऐसा करेंगे, अरे यार मुझे बहुत टेंशन है। आज का व्यक्ति हमेशा टेंशन ग्रस्त हो गया है। और टेंशन मतलब क्या? टेन मतलब 10, सन मतलब सूर्य, सीधी सी परिभाषा लें। एक सूर्य इतना ताप देता है, वो जो टेंशन तनाव में रहता है तो समझ लो उसके ऊपर 10-10 सूर्य का ताप रहता है। एक सूर्य के ताप को हम झेल नहीं पाते, 10-10 सूर्यों का ताप कैसे वो झेलेगा? तनावग्रस्त है आदमी। तनाव से दूर हटने का केवल एक ही थेरेपी है और वो है प्रभु का आश्रय लेना। दुख किसको नहीं है? दुनिया में बहुत पुरानी चलचित्र का एक गीत था और एक आध्यात्मिक ताप है। भक्ति कैसे करें? यदि मन हमारा व्याकुल हो तो इस ताप को भी प्रभु शांत करते हैं। ऐसे तीनों तापों को नष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को व्यास जी महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। बद्रीनारायण जो गए होंगे तो यह रचना कहाँ की जा रही है? श्रीमद् भागवत कथा। तो बद्रीनाथ के आखिरी छोर में एक गांव का नाम पड़ता है, चाइना बॉर्डर में माड़ा। अभी कल जो टीवी देखे होंगे, जो अपडेट रहते हुए समाचार से, उनको पता होगा कि वहीं एक लैंडस्लाइड हो गई। बर्फ जो है जबरदस्त गिर गया, वहां 55 मजदूर दब गए। कल ही की खबर है, कल परसों की। वहीं कहा? इसी माड़ा गांव में। वहां पर 55 को एनडीआरएफ के टीमों ने निकाला है, लेकिन 7 लोग मारे गए, बर्फ में दब गए थे। तो याद आ गया तो मुझे मैं बता रहा हूं, उसी माड़ा गांव में इस ग्रंथ का रचना हुआ है, जो चाइना का बिल्कुल आखिरी गांव है भारत का, या कहें प्रथम गांव का। वहां नितांत गुफा में व्यास जी अकेले बैठे हुए हैं। सरस्वती नदी का प्रवाह कलकल कलकल करते हुए बह रहा है और वहां पर इस ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है, अकेले व्यक्ति लिख रहे हैं वयम नुमा। अकेले व्यक्ति के लिए संस्कृत में कहा गया है क्या? अहम, मैं। इतना संस्कृत तो हम सब पढ़े ही हैं। मैं के लिए कहा जाता है अहम, और यदि बहुवचन के लिए तो अहम, आवाम, वयम। हाँ, याद आती है, हमारे मुख्य यजमान एक ही साथ पढ़े हैं हम लोग। तो संस्कृत पढ़ाते थे तो कितना डांट और मार पड़ती थी। ये बहुत कठिन चीज है। लगातार बोल के तो चलो चलो, तुम युवाम युवम ऐसे बोलो तो आप मुंह कैसे होगा? तुम युवाम युवम, तुम युवाम युवम 2 बार बोल के तो अहम, आवाम, वयम। ये बहुत कठिन चीज है। अभी लग रहा है सरल। अहम माने मैं, आवाम माने 2 जने। 2 जने हो तो आवाम होगा, लेकिन बहुत सारे के लिए वयम कहा जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक अकेला व्यक्ति गुफा में बैठा इस ग्रंथ को लिख रहा है, और वो कह रहा है जब आप प्रणाम करने की बारी आई तो उसने कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। तो संगत नहीं बैठ रही है। अकेला कैसे कहेगा कि हम सब आपको प्रणाम करते? कौन हम सब? वहां तो बोलना चाहिए अहम नमः। नहीं नहीं मेरे भाई बहन, इस चीज को याद रखना। यदि आपका ये सोच जो सही है, आपकी बुद्धि यदि अच्छी विचार की है, पॉजिटिव सोच है, तो ईश्वर जो है हमारे आसपास ऐसी पॉजिटिव गतिविधियां घूमती रहती है। आपका जैसा सोच होगा वैसे ही वैसी विचार आपके पास आएगा। सकारात्मक है, निगेटिव थिंकिंग है आपका, तो आपके पास समस्त प्रकार की निगेटिव शक्तियां अपने आप आएगी। इसीलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव।
हमेशा अच्छा सोचो। से निकलेंगे कहीं जाने के लिए और कभी रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्यों ऐसा सोचते हो? आपका विचार जैसा होगा, ये विचार की शक्ति है वैसी आकर्षित करती है उन विचारों को, या तो वो धनात्मक होगी या फिर वो ऋणात्मक होगी। इसीलिए कभी भी सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो अस्तित्व आपका मदद करेगा, सारी धनात्मक शक्तियां आपके पास अपने आप जुड़ जाएगी। व्यास जी उस नितांत गुफा में बैठ करके बड़े सतग्रंथ का निर्माण कर रहे थे, तो भगवान शंकर कैलाश निवासी ने कहा, बेटा ये ग्रंथ केवल तेरे प्रणाम के लिए नहीं है, ये भगवान केवल तेरे नहीं है, तू लिख। अकेला तो लिख रहा है लेकिन लिख वयम नुमा, हम सब इसको प्रणाम करते हैं। यदि कोई अच्छा काम करना चाहोगे ना तो अस्तित्व की सारी शक्तियां आपके पास दौड़े दौड़े आती है और वो कहती है मेरा भी मदद ले लो ना, मेरा भी मदद ले लो ना। और ऐसे करते करते आपका कार्य जो है अच्छा सत्कर्म पूरा होने लगता है। सूर्य किसी एक के लिए नहीं उगता, वो हम सब के लिए उगता है। यद्यपि आंगन में आपका दिखता है तो आपको लगेगा कि सूर्य जी मेरे आंगन में आए। रास्ता किसी एक के लिए नहीं बनाई जाती, रास्ता उसमें हर लोग गुजर सके ऐसी सबके लिए बनाई जाती है। उसी प्रकार सतग्रंथ की लिखा जाता, कहा जाता, उसमें सब लोग आह्वान करो, सब लोग गोता लगाओ, ऐसी सबके लिए ग्रंथ होती है। इसलिए महादेव ने कहा कि बेटा तू अहम मत लिखना, वयम लिखना। उनसे भगवान ने लिखवा लिया। लिखना तो चाह रहे थे अहम नुमा, लेकिन ईश्वर ने, अस्तित्व ने उसको बदल दिया, कहा कि तुम वयम नुमा लिख। ये हमारी सनातनी परंपरा है। भगवान सतग्रंथ जो है सबके लिए है। सनातन धर्म अपने लिए एक के लिए नहीं होता। तो संगच्छत्वम सम्मम बद्धत्वम संगाति जना मनासितुम, सब मिलकर बढ़े, सब चले, सब साथ हो कर चलने का ही धर्म है सनातन धर्म। इसलिए व्यास जी से लिखवा लिया गया कि श्री कृष्णा यवयम नुमः। व्यास जी ने एक वेद का 4 विभाग बनाया। वेद भी कठिन हो गया तो 18 पुराण लिखे, जिसमें 18 पुराणों में से एक पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। लोगों ने पूछा आपने 18 पुराण लिखी, उन 18 पुराण का सार क्या है? तो आप भी सुन लीजिएगा। कोई भी पुराण का, व्यास जी अपने श्रीमुख से बोलते हैं कि मैंने 2 ही बात लिखी है और हमारे आपकी बड़ी काम की बात है। क्या? मैंने 2 ही बात लिखी है पूरे ग्रंथ में, 18 पुराणों में। एक बात है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन। सारे ग्रंथ में 2 ही बात है। पहली बात परोपकाराय पुण्याय, दूसरों की भलाई आप करिएगा वही पुण्य है। और पाप क्या है? तो दूसरों को तंग करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, यही पाप है। तीसरी कोई बात नहीं है ग्रंथ में। यदि कोई आदमी एक अक्षर में समझना चाहे कि ग्रंथ का सार क्या है तो केवल इतना ही बता दो, आप दूसरों की भलाई करो यही पुण्य है, और दूसरों को यदि कष्ट दोगे तो वही पाप। परोपकाराय दुहंति गाव परोपकाराय फलंति वृक्षा। वृक्ष और गाय दूध देती है और वृक्ष फल देते हैं। ऐसे ही परोपकाराय सताम विभूतया, संतों का भी विभूति ही दूसरों की भलाई के लिए है। ऐसे हम सब की भलाई के लिए व्यास जी ने ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका प्रथम श्लोक का आज आप सबके सामने वर्णन किया गया है। आइए इन श्लोकों का हमने गायन किया और इसका अर्थ मिला, हम सब मिलकर के प्राप्त किए।
समय बहुत हो गया है, इसलिए कथा को मैं विराम देता हूँ आज। कल निश्चित समय में आइएगा और फिर कथा का आनंद लेंगे। आज की जो कथा होती है महात्मा की, उसको कल शुरुआत में 1 घंटा में पूर्ण करेंगे। फिर कल की कथा को ईश्वर इच्छा तक, जहां तक चले वहां तक पूरी करने की कोशिश करेंगे। हम आरती की तैयारी करिएगा और फिर आरती यहाँ से प्रारंभ करेंगे। नित्य प्रतिदिन कथा विराम के पहले एक मंत्र बोला जाता है, उसको बोलिएगा मेरे साथ। आप सब बोलिएगा, रोज इसको बुलवाया जाएगा। कथा विराम के बाद तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा प्रथम श्लोक को गा करके विराम लेती है। आरती की तैयारी करेंगे, तब तक आइए रुद्राष्टक का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आरती गायन करेंगे। एक चीज याद करें, रुद्राष्टक को गाने में मैं हमेशा हर कथा में बोलता हूँ 2 से 3 मिनट ही लगता है। आप स्नान कर रहे हो तो स्नान करते करते ही गा सकते हैं। और भागवत कथा की आश्रय लेके मैं कह रहा हूं, इसको गायन करने वाला का कभी भी दुर्घटना घटित कभी नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई बहन, हर कोई इसको याद करें और गायन करें। मैंने पहले कहा था, संभवतः आज अत्यधिक शुरुआती दिन था, इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था नहीं हो पाई है। मेरे यजमान परिवार के लोग शायद उसका फ्लेक्सी बनाए हैं, शायद रुद्राष्टक का। कल से वो व्यवस्थित अपने अपने जगह पर स्थापित होगा। आप सब 8 दिन गाएंगे तो आपका याद हो जाएगा। घर में आप स्नान करने के बाद सो रहे हैं यदि रात को, तो भी किसी भी टाइम इस रुद्राष्टक का पाठ किया करें। आग्रह तो मेरी यही है कि घर से आप किसी काम के लिए निकलते हैं तो रुद्राष्टक का गायन करके निकला करें। कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। आकस्मिक जो एक्सीडेंट वगैरह होता है, ऐसा अनुभव है, इसलिए इसको पाठ करके गायन करके घर से निकला करें। आइए बड़े प्रेम से इसका रुद्राष्टक का गायन करते हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्लीनं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारवोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोत्थितमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागारसंता पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसंकाशे गौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभाद्रिशरीरं स्फुरमौलिकल्लालिनी च
चारु गंगा लसत बाल बाले कंठे भुजंगा चलत कुंडलम पुरोसो नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मा परम मूलमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशा अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मो लनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति पावकम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सचया नंदता पुरारी दिदानंद संदो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन पधारी नया वधुमानाथ पादान पीड़म भजन्ति लोके परे वानराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्व भूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा समुदोभ्यम जरा जन्म तातव्यमानम प्रभो पायापन नमामि सतमो प्रभो पायापन नमामि सतमो प्रभो पायापन नमामि सतमो रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे यः पठेन्नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आइए आज की कथा यही विराम ले रही है। आरती सजा लें और प्रेम से सभी खड़े हो जाएं। आरती का गायन करेंगे बड़े भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। जिस घर में हो नित्य आरती चरण कमल चितिला हरि वासा करे ज्योति अनंत जगा आरती श्री ब्रजरेश की जिनके दर्शन मात्र सो पाप होई जल छाय, पाप होई जल छाय।
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय हो। जय हो। जय जय राधे। क्या बात। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों
भक्तों को पाप से तारते। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलकालिकाय कपालमाला विद्येकराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। बोलो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेव। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती नहीं करें, नजदीक में आकर के कर भी सकते हैं। हो गया। कल से नियत समय में कथा प्रारंभ होगी और आप सब श्रोता गणों से निवेदन कि समय पर आकर के कथा श्रवण करें। कथा हर जगह मैं एक ही बात कहता हूँ, आप मुझे 7 दिन दीजिएगा, आपको यहाँ से सप्त औषधि अवश्य मिलेगी। इसलिए बिल्कुल मन बुद्धि चित्त को लगा करके 7 दिन दीजिएगा। बहुत सस्ता सौदा है, यहाँ से आप आरोग्य होकर के जाएंगे। ऐसा यहाँ भागवत के आश्रय लेकर के मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन देंगे आपको सप्त औषधि मिलेगी। तो निश्चित ही सब कोई समय पर ध्यान दे करके आइएगा और कल ठीक 2:30 बजे कथा प्रारंभ होगी। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तजन चावल पुष्प ले लें। जिन भक्तों के पास पुष्प न हो, अपने मन रूपी पुष्प को मन को पुष्प बना करके भगवान श्री राधा माधव के चरणारविंद पे अर्पण करें। हरि ओम जतेन जत्यमजयन्त देवस्ताने धर्माणि प्रत्मान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसाय साहिने नमो श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो दधातो कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति विवत् प्रवाल तुलसीदल मंजरेभिः त्वं पूजया सेत नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर।
सुमन सुगंधित सुमन ले सुबह सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो आमोदर करो स्वीकार कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़त्र कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे भूर्वसि राधा कृष्णं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। हवाई समस्त देवी देवताओं की जय। ग्राम देवी देवताओं की जय। संतोषी माता की जय। हृदय की जय। ग्राम देवी देवताओं की जय। ठाकुर महाराज की जय। उमा महेश्वर की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। चारों वेद की जय। अष्टदश पुराण की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा लवेली सरकार की जय। थारे लाल की जय। आनंद घन घनश्याम भगवान कृष्ण महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय